वेलकम टू द सोशल स्टडीज मंत्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 4 क्लाइमेट इसका लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे। इससे पहले इसके हम लोग 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजन के बारे में। इस चैप्टर में सीजन को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। 4 मेन सीजन कैन बी आइडेंटिफाई इन इंडिया। फर्स्ट इज कोल्ड वेदर सीजन, जिसे विंटर सीजन भी कहते हैं। सेकेंड, हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन। थर्ड, एडवांसिंग मानसून यानी कि रेनी सीजन। एंड लास्ट, रिट्रेटिंग मानसून या फिर पोस्ट मानसून, जिसे ट्रांजिशन भी बोल सकते हैं। ट्रांजिशन पीरियड होता है उस समय जो बारिश का मौसम जाने के बाद में सर्दियाँ आने स्टार्ट हो जाती है। नाउ फर्स्ट पढ़ते हैं हम लोग कोल्ड वेदर सीजन यानी कि विंटर सीजन के बारे में। इट बिगेन्स, ये शुरुआत कब होती है इसकी? फ्रॉम मिड नवंबर से इसकी स्टार्ट हो जाती है इन नॉर्थ इंडिया एंड स्टिल टिल फरवरी, यानी कि फरवरी तक ये सर्दी रहती है। और आपको याद रखना है साउथ इंडिया क्योंकि कोस्टल साइड है तो वहाँ पर इतनी सर्दी देखने के लिए नहीं मिलती। इसका मेन इन्फ्लुएंस चाहे सर्दी हो या गर्मी सभी का नॉर्थ इंडिया में देखने के लिए मिलता है। नाउ नेक्स्ट, दिसंबर एंड जनवरी ये सबसे कोल्डेस्ट मंथ माने जाते हैं। टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ और उस समय डेज आर वार्म, दिन गर्म होते हैं, एंड नाइट आर कोल्ड। नेक्स्ट, फ्रॉस्ट इन नॉर्थ एंड स्नोफॉल इन हायर स्लोप ऑफ हिमालयास। हिमालयास में अगर हम लोग हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं तो वहाँ पर बर्फबारी होती है और कई जगह पे नॉर्थर्न इंडिया में फ्रॉस्ट भी देखने के लिए मिलता है। नाउ नॉर्थ ईस्ट विंड फ्लो करती है इस समय, सो इट प्रिवेल ड्यूरिंग विंटर सीजन, ये विंटर सीजन में आती है। दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, क्योंकि ये लैंड टू सी ब्लो करती है तो ये अपने साथ इतना मॉइस्चर कैरी नहीं कर पाती। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल हो जाती है कर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट, क्योंकि ये तमिलनाडु कोस्ट से जब जाती है तो उस समय वहां पर उसे बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कैरी करने का मौका मिल जाता है। सो दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, जिस वजह से तमिलनाडु कोस्ट पे बरसात हो जाती है। इसके लिए वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक फिनोमेना है, ये याद रखना होगा, जिसकी वजह से विंटर में भी इंडिया में रेनफॉल होती है। सो इट इज ए वेदर फिनोमेना ऑफ विंटर मंथ, ये विंटर मंथ का वेदर फिनोमेना है और ये ब्रॉड बाय किया जाता है वेस्टर्ली फ्लो फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। मेडिटेरियन सी से जो वेस्टर्ली विंड है वो फ्लो करते हुए आती है इंडिया की तरफ, तो जिस वजह से सर्दियों में इंडिया में बरसात होती है। दे कॉज विंटर रेन, इससे विंटर रेन होती है ओवर द प्लेन एंड स्नोफॉल होती है इन द माउंटेन, और माउंटेन में बर्फबारी देखने के लिए मिलती है। इट इज लोकली नोन एज महावत, और इसको लोकल भाषा में महावत कहा जाता है। और इट इज इम्पोर्टेंट फॉर रबी क्रॉप्स, यानी कि रबी क्रॉप्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इसके माध्यम से हम लोग समझते हैं यहाँ पर, जैसे ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ से ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस इंडिया में जब आता है सर्दियों में तो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में ये विंटर रेनफॉल होती है, साथ के साथ में स्नोफॉल भी होती है। नाउ नेक्स्ट सीजन बात करते हैं, सेकंड हॉट वेदर सीजन यानी कि समर सीजन की बात करते हैं। ड्यू टू अपेरेंट यानी कि स्ट्रेट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ सन, द ग्लोबल बेल्ट शिफ्ट नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। सो मार्च टू मई जो मंथ होता है ये हॉट वेदर सीजन माना गया है, क्योंकि उसके बाद में रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। अगर बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया की, यानी कि हम लोग जब साउथ इंडिया की बात करते हैं, टेम्परेचर रिमेन्स लोअर, वहाँ पर टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया के मुकाबले कम देखा जाता है। इसका रीज़न है ड्यू टू मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशियन, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर ओशन है जिस वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा गर्मी देखने के लिए नहीं मिलती। सो द समर मंथ एक्सपीरियंस राइजिंग टेम्परेचर, गर्मियों में हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, एंड फॉलिंग एयर प्रेशर इन द नदर्न पार्ट में एयर प्रेशर कम हो जाता है। नेक्स्ट, टुवर्ड द एंड ऑफ मई के एंड में लो प्रेशर डेवलप हो जाता है, एरिया डेवलप होता है फ्रॉम थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट टू पटना। इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेटू इन ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, इस एरिया में लो प्रेशर डेवलप होता है
तो इस तरफ जो विंड होती है वो ब्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। हम गर्मियों में अब अलग अलग हम लोग फीचर्स देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे लू, इट इज फीचर ऑफ हॉट वेदर सीजन। दीज आर बेसिकली स्ट्रॉन्ग गस्टी हॉट ड्राई विंड्स होती है ब्लोइंग ड्यूरिंग द डे, जो दिन में हम लोग देखते हैं ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। ये यहाँ पर बताया गया है, ये पूरा एरिया नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में लू देख सकते हैं गर्मियों में। दिस इज ए वार्म एंड मॉइस्ट विंड। नेक्स्ट फिनोमिना जो देखने के लिए मिलता है गर्मियों में वो आता है डस्ट स्टॉर्म, यानी कि धूल भरी आंधियां। दिस आर कॉमन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई, मंथ में इसमें देखा जाता है इन नॉर्दर्न इंडिया। दिस स्टॉर्म ब्रिंग टेम्पररी रिलीफ, और इससे कुछ देर के लिए राहत मिलती है क्योंकि इसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। सो एज दे लोअर द टेम्परेचर एंड मे ब्रिंग लाइट रेन एंड कूल ब्रिज, और कभी कभी इसकी वजह से हल्की फुल्की बरसात भी हो जाती है। नेक्स्ट फीचर देखने के लिए मिलता है थंडर स्टॉर्म। समर इज द सीजन फॉर द थंडर स्टॉर्म विद वायलेंट विंड्स। इसके अलावा काल बैसाखी भी देखी जाती है, और इसके लिए स्टेट याद रखना है इन वेस्ट बंगाल दिस थंडर स्टॉर्म आर नोन एज काल बैसाखी। सो वेस्ट बंगाल में इसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी। इसके अलावा आपको याद रखना है मैंगो शावर। मैंगो शावर बेसिकली होते हैं प्री शावर इन केरल एंड कर्नाटका। सो ये हेल्प करते हैं इन द अर्ली राइपनिंग ऑफ मैंगोस, यानी कि मैंगो को जल्दी पकने में ये मदद करते हैं, जिस वजह से मैंगो शावर नाम रखा गया। सो प्री मॉनसून शावर ऑल्सो नोन एज मैंगो शावर। इस पिक्चर के थ्रू सारे फिनोमिना बता रखे हैं। ये लू नॉर्थ इंडिया में, काल बैसाखी इधर वेस्ट बंगाल में, मैंगो शावर इधर बता रखा है केरल और कर्नाटक वाले रीजन में। नाउ थर्ड जो देखा जाता है वो आता है एडवांसिंग मॉनसून सीजन, यानी कि रेनी सीजन। बाय अर्ली जून, जून के स्टार्टिंग में लो प्रेशर कंडीशन डेवलप हो जाती है ओवर नॉर्दर्न प्लेन। सो इट इंटेंसिफाई हो जाती है, काफ़ी फास्ट हो जाती है, जिस वजह से ये अट्रैक्ट करती है ट्रेड विंड ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर। दिस साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट ओवर द सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ सदर्न ओशन, और ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो सदर्न ओशन में ओरिजिनेट होती है। दे यानी कि साउथ ईस्ट विंड की बात बताई जा रही है क्रॉस द इक्वेटर। ये इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद, यानी कि यहाँ पर जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है ये इक्वेटर है 0 डिग्री, इसको क्रॉस करने के बाद में इनकी जो डायरेक्शन होती है वो हो जाती है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन। सो आफ्टर क्रॉसिंग इक्वेटर दे ब्लो इन साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन एंटरिंग द इंडियन पेनिनसुला एज साउथ वेस्ट मानसून, और इंडिया में ये साउथ वेस्ट मानसून की तरह ये आती है। सो आपको याद रखने है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जब सदर्न हेमिस्फेयर में इसका नाम होता है तो उसके बाद इक्वेटर को क्रॉस करने के बाद में ये बन जाती है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड, ये बन जाती है नदर्न हेमिस्फेयर में, और पहले साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी ये सदर्न हेमिस्फेयर में। नाउ नेक्स्ट इसमें बता रखा है कब कब इंडिया में ये मॉनसून आता है। सबसे पहले आपको याद रखनी है दो ब्रांच, एक होती है अरेबियन सी वाली ब्रांच, एक बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच। ये इंडिया में आती है और इस साइड 1 जून से यहाँ पे केरल पे स्ट्राइक करती है, उसके बाद आगे बढ़ती रहती है 5 जून को, उससे आगे फिर 10 जून को, फिर 15 जून, 1 जुलाई, और लास्ट में 15 जुलाई तक राजस्थान के लास्ट पार्ट जैसलमेर को भी कवर कर लेती है। सो ये एडवांसिंग मॉनसून का एग्जाम्पल बता रखा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एज दिस विंड ब्लो ओवर वार्म ओशन, क्योंकि ये विंड वार्म ओशन से ब्लो करती है सो दे ब्रिंग अबेंडेंट मॉइस्चर, इस वजह से अपने साथ काफी मॉइस्चर लेकर आती है। सो इट ब्रिंग्स अबाउट ए टोटल चेंज इन द वेदर, और इस वजह से इंडिया में वेदर कंडीशन पूरी चेंज हो जाती है, जिस वजह से इसको मॉनसून बोला गया था। द विंडवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल मोर देन 250 सेंटीमीटर। वेस्टर्न घाट की तरफ बहुत ज़्यादा बारिश होती है, और ये याद रखना है विंडवर्ड साइड। विंडवर्ड साइड हमने
पड़ी थी। ये जो माउंटेन है, जब विंड अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती है तो जो लीवर्ड साइड होती है, ये होती है लीवर्ड साइड, यहाँ पर ये ज़्यादा कैरी नहीं कर पाती, सो इससे यहाँ पर ये बारिश हो जाती है। सो इसको हमने देखा था, ये विंडवर्ड साइड है, और जो दूसरी साइड जहाँ बारिश नहीं हुई वो लीवर्ड साइड। द मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा बरसात देखने के लिए मिलती है। इसके लिए आपको याद रखना है मासिनराम कहाँ पर है, मेघालय में। रिसीव द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन सदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स, ये भी याद रखना है। सो मौसिनराम के लिए आपको पहले स्टेट याद रखना होगा मेघालय, और इसके अलावा खासी हिल्स को भी। एक और जगह है यहाँ पर चेरापूंजी, ये सेकंड नंबर पे आता है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा रेनफॉल देखने के लिए मिलता है। सो ये जो रेनफॉल है इन द गंगा वैली डिक्रीज होता रहता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब ईस्ट टू वेस्ट ये ब्लो करती है तब इसमें हम देख सकते हैं कम होता है। जैसे इस साइड ये जब जाएगी ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तब इसमें रेनफॉल कम होता जाएगा, क्योंकि इसका जो मॉइस्चर है वो कम हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, राजस्थान एंड पार्ट ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी ऑफ रेनफॉल, यहाँ पर कम बरसात देखने के लिए मिलती है। एक और फिनोमेना है ब्रेक इन रेनफॉल। ब्रेक इन रेनफॉल का मतलब जब बारिश कुछ दिनों के लिए नहीं होती या कुछ हफ्तों के लिए नहीं होती, उसे बोला जाता है ब्रेक इन रेनफॉल। इट इज वेट एंड ड्राई स्पेल, द मानसून रेन्स टेक्स प्लेस ओनली फॉर ए फ्यू डेज एट ए टाइम, दे आर इंटरस्पेर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स। इसका मतलब कुछ दिनों तक बरसात होकर जब रुक जाती है उसे बोला जाता है ब्रेक इन रेनफॉल। लास्ट पढ़ेंगे वो आएगा रिट्रीटिंग या फिर पोस्ट मॉनसून क्या होता है। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, यानी अक्टूबर नवंबर जब आता है उसके बाद में अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन टुवर्ड्स द साउथ जाने की वजह से जो लो प्रेशर ट्रफ होता है ओवर द नॉर्दर्न प्लेन बिकम वीकर, वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है और वो शिफ्ट हो जाता है। सो लो प्रेशर इज रिप्लेस बाय हाई प्रेशर सिस्टम, जिस वजह से नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पर पहले लो प्रेशर था वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट, द साउथ वेस्ट विंड वीकर एंड स्टार्ट विड्रॉइंग ग्रेजुअली, और ये विड्रॉ होना स्टार्ट हो जाती है बाय बिगनिंग ऑफ अक्टूबर। अक्टूबर के स्टार्टिंग में मॉनसून विड्रॉ हो जाएगा फ्रॉम नॉर्दर्न प्लेन, यानी नॉर्थ प्लेन में ये मॉनसून इंडिया से चले जाएगा। द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर फ्रॉम ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर कंडीशन, यानी कि अक्टूबर और नवंबर में ट्रांजिशन पीरियड देखने के लिए मिलता है। जहाँ पर पहले हॉट रेनी सीजन देखने के लिए मिलता था वो अब ड्राई विंटर सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ये जैसे हमने पढ़ा था एडवांसिंग मानसून, वैसे ही रिट्रीटिंग मानसून के बारे में बता रखा है। सबसे पहले जो मानसून आता था वो हमने देखा था केरल में आया था, लेकिन सबसे लास्ट में जाएगा केरल से। हमने देखा था राजस्थान में सबसे लास्ट में मानसून पहुंचा था, लेकिन जब ये रिट्रीट करेगा तो सबसे पहले राजस्थान से करेगा, उसके बाद बाकी नॉर्थ इंडिया से, फिर लास्ट में साउथ इंडिया से ये रिट्रीट करेगा। सो इसमें जो डेट दे रखे है उससे आप समझ सकते हो कब कब ये विड्रॉ करेगा। नाउ अब इसके फीचर्स देख लेते हैं रिट्रीट ऑफ मानसून के। उस दौरान क्लियर स्काई देखने के लिए मिलता है एंड राइज इन टेम्परेचर, जब विड्रॉ करता है उस समय यानी कि अक्टूबर के आसपास टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। डे टेम्परेचर आर हाई एंड नाइट आर कोल्ड। सो यहाँ पर अक्टूबर हीट फिनोमिना देखने के लिए मिलता है। इसके बारे में याद रखना, द कंडीशन ऑफ हाई टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, इस समय ह्यूमिडिटी देखने के लिए मिलती है। द वेदर बिकम्स ऑप्रेसिव ड्यूरिंग द डे, दिन में काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती है। सो इन सेकेंड हाफ ऑफ अक्टूबर, उसके बाद जब अक्टूबर मिड आता है, द मर्करी बिगिंस टू फॉल रैपिडली इन नदर्न इंडिया। नदर्न इंडिया में जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। लो प्रेशर जो कंडीशन होती है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू बे ऑफ बंगाल, उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में ट्रांसफर हो जाती है बाय अर्ली नवंबर, यानी कि नवंबर आते आते।
दिस शिफ्ट इज एसोसिएटेड विद ऑकरेंस ऑफ साइक्लोनिक डिप्रेशन, जिस वजह से जो वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन है उसके आसपास उड़ीसा और जो भी कोस्टल एरियाज है इंडिया के उस साइड, यानी कि बेसिकली ईस्ट कोस्ट वाले इलाके में काफ़ी साइक्लोन आते हैं विच ओरिजिनेट ओवर अंडमान सी की तरफ ये ओरिजिनेट होते हैं। दिस साइक्लोन अराइव एट कोस्ट ऑफ उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और इसके अलावा बांग्लादेश में ये साइक्लोन आते हैं। द रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट हमने देखी थी कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में, इज डिराइव फ्रॉम डिप्रेशन एंड साइक्लोन। नाउ लास्ट टॉपिक बता रखा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बेसिकली बात करें तो ओवर 400 सेंटीमीटर रेनफॉल देखने के लिए मिलती है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया और जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है यहाँ पर, और इसमें भी हमने देखा था बेसिकली मेघालय में सबसे ज़्यादा बरसात होती है। नाउ बात करते हैं अगर सबसे कम बरसात की लेस देन 60 सेंटीमीटर की, उसके लिए याद रखना है वेस्टर्न राजस्थान थार डेजर्ट वाला रीजन, कुछ हिस्सा गुजरात का, हरियाणा और इसके पास में पंजाब वाला, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से कम वर्षा देखने के लिए मिलती है। और बात करते हैं अगर जहाँ पे सबसे कम बरसात होती है लो रेनफॉल वाला रीजन, सो इसमें आता है इंटीरियर ऑफ डेक्कन प्लेटू, ईस्ट ऑफ सह्याद्री यानी कि वेस्टर्न घाट और इसके अलावा ले लद्दाख, यहाँ पर भी लो रेनफॉल होता है। इसमें बता रखा है रेनफॉल के बारे में, ये जो वेस्टर्न घाट वाला ये हिस्सा है यहाँ पर काफ़ी बरसात होती है, ये अबव 400 सेंटीमीटर देखा जाता है। इसके अलावा इधर मेघालय में भी है और ये इधर नॉर्थ ईस्ट वाले जो इंडिया का हिस्सा है यहाँ पर भी काफ़ी बरसात है। और जो काफ़ी कम बरसात वाले रीजन है वो इधर बता रखा है लद्दाख वाला, इधर थार डेजर्ट वाला रीजन। इसके अलावा इधर जो प्लेटू वाला डेक्कन प्लेटू वाला रीजन है यहाँ पर भी कम बरसात होती है। सो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके बाद का चैप्टर 5 हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।